हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है एमपी आयुष काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब तक चलेगा? 15 सितंबर तक चलेगा। यानी कि आज से 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक राउंड वन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, इसी के बीच आपको क्या करना है, यानी कि 11 से 15 सितंबर के बीच में ही आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां पर जाना है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नजदीक में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर आपको जाना है और आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर 11 से 15 इन दिनों के बीच आपको यहाँ पर कई सारे स्लॉट मिलेंगे, है ना। एक दिन में 2 स्लॉट रहेगा, एक तो सुबह और एक दोपहर का। ठीक है, तो आप जिस भी दिन कंफर्टेबल हो 11 से 15 दिन के बीच में वो आप यहाँ पर जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस दौरान आप चूज कर लेना। और जो भी आप चूज करोगे उस दिन आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको स्लॉट को चूज करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल में, मतलब स्लॉट बुकिंग का नहीं, मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करना बताऊंगा कि कैसे आपको एमपी आयुष काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करना है। ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि एमपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर रिलीज की गई है ना। इस पीडीएफ में आपको पूरा यूजर मैनुअल बताया है कि कैसे आपको एमपी आयुष काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करना है। इस पीडीएफ के थ्रू आपको मैं सारी चीजें समझा दूंगा कि कैसे आपको एमपी आयुष काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट एमपीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले वेबसाइट को विजिट करना है। वेबसाइट है ayush.mponline.gov.in। ये एमपीआई काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप जैसे ही वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यूजी काउंसलिंग इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद, है ना, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको इस पर क्लिक करना है। जो स्टूडेंट 85% स्टेट कोटा वाला है तो उसको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर 85% स्टेट कोटा वाले जो स्टूडेंट है उनको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट है, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो भी एमपी के 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये रहेगा कि आपको फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करने को नहीं मिलेगा, आपको सेकंड राउंड से कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप इसमें भी, यानी कि जो 85% स्टेट कोटा है इसमें भी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी एमपी के उनको तो करना ही है इसमें। ठीक है, चलिए तो आपको इस पर क्लिक करना है ना। इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, है ना, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपकी प्रोफाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद, है ना, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, है ना। तो आपको यहाँ पर आपका फिर रोल नंबर फिल कर लेना है, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है और आपको यहाँ पर एक सीक्रेट की जनरेट करना है। सीक्रेट की जनरेट करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंट दी गई है सीक्रेट की आपको कैसे जनरेट करना है। तो सीक्रेट की जनरेट करने के लिए आपको 16 डिजिट का नेट एप्लीकेशन नंबर डालना है ना, नेट एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद 0 और उसके बाद आपका जो भी नीट का स्कोर है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक सीक्रेट की को जनरेट कर लेना है। ठीक है, सीक्रेट की फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है तो आपकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सॉरी, अभी इस पर क्लिक करना है ना। इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ आपकी जो ऑलरेडी फिल्ड डिटेल है, जैसे कि बात करते हैं रोल नंबर, है ना, आपका परसेंटाइल, आपके रैंक, आपका स्कोर, आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको फिल करना है ना। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना, एक कंफर्म ईमेल आईडी डाल देना, है ना। ठीक है,
मतलब ये वाली जो ईमेल आईडी यहाँ डालोगे तो वही ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक आईडी प्रूफ में आप किसको ले सकते हो, अपना वोटर कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो। अगर ये सारी चीजें नहीं रहती है आपके पास तो यहाँ पर विकल्प में आप 12वीं कक्षा का फोटोयुक्त प्रवेश पत्र का यूज कर सकते हो, या मार्कशीट का यूज कर सकते हो, या बैंक पासबुक का, या विद्यालय द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटोयुक्त आईडी, या शासन द्वारा किया गया कोई भी फोटोयुक्त आईडी में उल्लेखित नंबर हो, उसका आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, आधार कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आप आधार कार्ड फिल कर लेना, है ना, मतलब आधार कार्ड चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर डाल देना यहाँ पे, है ना, आपका एड्रेस डाल देना, प्रोसीड कर लेना, ठीक है। प्रोसीड कर लेना, है ना। प्रोसीड कर लेने के बाद ठीक है, आपको क्या करना है, प्रोसीड कर लेने के बाद आप ये तो ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। आप प्रोसीड करोगे तो ये ऑलरेडी फिल डिटेल आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, ठीक है, आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है, 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी। हाँ, तो यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें एक ओटीपी आएगा, तो इस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। फिर आपका पासवर्ड क्रिएट करना है ना, पासवर्ड क्रिएट करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। आपको जो भी आपको लगे, जो भी आपको याद रहे, पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हिंट दी गई है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर उसमें होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह से मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उस पर आपको वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे, है ना, तो इस तरह से आपको मैसेज आएगा, इसका मतलब आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोफाइल को क्रिएट कर लेना है, एकदम आसान है ना। जिस स्टूडेंट्स को मेरे से पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस लेना है, अगर किसी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा मिनिमल चार्ज है, उस चार्ज में आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है, साथ में आपका फॉर्म फिल भी कर दूंगा, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिखाई देगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका यहाँ पर क्या हो गया है, प्रोफाइल क्रिएट हो गया। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। चलिए, ठीक, तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ये तो डिटेल आपकी ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, ठीक है। आपको क्या फिल करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे की बात करते हैं डोमिसाइल डिटेल, अगर आप एमपी के डोमिसाइल हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है ना। कब आपने वो सर्टिफिकेट को इश्यू किया था तो उसकी डेट यहाँ पर करना है आपको, है ना। कौन सी प्लेस से आपने लिया है वो, और जिसने वो सर्टिफिकेट बना के दिया है तो उसका डिजिग्नेशन क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। फिर कैटेगरी और कास्ट डिटेल, है ना, तो अगर आप जो भी आपकी कैटेगरी है तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप जनरल करेंगे तो जनरल का तो कोई सर्टिफिकेट होता ही नहीं है तो ये आपको नहीं डालना होगा। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इसमें से अगर आप कुछ क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, है ना। किस डेट को आपने सर्टिफिकेट को इशू किया था वो डालना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। कौन सी प्लेस से किया था, और जिस ऑफिसर ने वो सर्टिफिकेट बनाया है उसके डेजिग्नेशन क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास डिटेल यानी कि सैनिक कोटा लग रहा है, या आप पीडब्ल्यूडी हो या फ्रीडम फाइटर हो, अगर आप नहीं हो तो नील आ जाएगा, नील कर देना, ठीक है। चलिए, फिर आपका 12th का क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल डालना है ना, यानी कि आप पास किए तो यस, है ना। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे, तो किस सब्जेक्ट में आप कौन से मार्क्स लाए थे, कितने में से लाए थे, वो सब आपको यहाँ पर फिल कर देना है ना। यानी कि आपका जो 12th का क्वालिफाइंग डिटेल है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको 11 से 15 के बीच में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको कितने कॉलेज दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको 8 कॉलेज टोटल दिखाई देंगे, है ना। 8 कॉलेज, जिसमें से 7 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, जिसमें से 7 गवर्नमेंट बीएमएस के कॉलेज है ना। और एक यहाँ पर गवर्नमेंट का बीएचएमएस कॉलेज मिलेगा, और एक यहाँ पर गवर्नमेंट का बीएमएस, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, वो सब आपको यहाँ पर इनकी लिस्ट दिखाई देगी, ठीक है। तो आपके नजदीक जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसको आपको यहाँ पर
चूज कर लेना है। जैसे कि मान लो आप भोपाल के आसपास हो तो आपने पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल में जो कि लोकेटेड है, इसको आपने क्लिक कर देना है, चूज कर लेना है, ठीक है। फिर आप किस डेट को जाएंगे, 11 से 15, है ना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है। तो इनमें से आप जिस भी डेट पे कंफर्टेबल हो तो वो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कौन से शिफ्ट में जाना चाहते हो, सुबह की या शाम वाली, सुबह 10 से 1 बजे वाली है और शाम को 2 से 5 बजे वाली है। तो आपको जो भी जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो शिफ्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट को ले जाना है, तो मार्कशीट आपको ले जाना है 10th-12th की, है ना, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको ले जाना है, नीट यूजी का स्कोर कार्ड, आईडी प्रूफ ले जाना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हो, अगर आपको फ्रीडम फाइटर कोटा लग रहा है, सैनिक कोटा लग रहा है, तो वो आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है। साथ में आपको आपकी फोटो रखना है, पासपोर्ट साइज फोटो रखना है और पोस्ट कार्ड साइज वाली फोटो भी आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव डाटा पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सेव डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार आपके फॉर्म की डिटेल जो आपने फिल करी उसको चेक कर लेना है। अगर सारी डिटेल सही है, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। और आप रजिस्ट्रेशन फी है कितनी, 500 रुपये चार्ज है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल फी है, ठीक है। तो इसको आपको 500 रुपये फिर आपको दे देना है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी है ना। यहाँ पर कई सारे आपको पेमेंट मोड दिए गए हैं, जैसे कि बात करते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई, इनमें से आप किसी भी एक मोड को चूज करके पेमेंट कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एमपीआईएस काउंसलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद सारा प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन होगा, यानी कि चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी आपको मैं आगे बताते चलूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप में से किसी को पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।